सभी लोग स्थान लीजिए। माननीय पार्षद जी को आके, माननीय सभी पार्षदगण को आप सबके द्वारा चुना गया काशीपुर नगर निगम का महापौर, मेरे सभी पार्षदगण इस बोर्ड के, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग आज यहाँ पर काशीपुर की जनता के रूप में बैठे हुए हैं, उनके भी संज्ञान में, मीडिया बंधुओं के भी संज्ञान में डालें कि आज की बैठक जो है वो एक औपचारिक बैठक है, जो परिचय बैठक है। बोर्ड की बैठक में सबका परिचय है, जो पहली बैठक में होना होता है। तो हम लोगों के बीच में परिचय हुआ है। आप जानते हैं कि मेरे मंच में मेरे साथ उपस्थित हैं शहर विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, मेरे साथ उपस्थित हैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उर्वशी बाली जी, इधर नगर आयुक्त महोदय विवेक राय जी, और मंच संचालन जो कर रहे हैं विकास जी। तो आप सबको पुनः एक बार बधाई। लेकिन अब ये लेकिन के आगे मेरे बहुत अनुरोध के बाद, क्योंकि आज की इस परिचय बैठक में ये भी ठीक है कि बोर्ड के संविधान के अनुसार इसमें बाकी लोग नहीं हो सकते, लेकिन आज ये परिचय बैठक में हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सब लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं इसका फायदा उठाकर कि आप सब लोगों को साक्षी बनाकर, विधायक जी को भी साक्षी बनाकर, अपनी धर्मपत्नी जी को भी साक्षी बनाकर, मैं इस मौके का फायदा उठाकर, और मैंने बोर्ड से भी, पार्षद बंधुओं से भी निवेदन किया कि आज ये मौका है तो परिचय के साथ साथ कुछ और भी कर देते हैं। धन्यवाद। मैं उस विषय को पढ़ रहा हूँ। विगत लंबी अवधि से लागू किए जाने पर विचार और निर्णय होना है। जो हमारे दीपक बाली जी ने प्रथम अपना संकल्प लिया था कि उस संकल्प को आज पूरा होते हुए शायद इस मीडिया के नाते सारा शहर देख रहा होगा कि सालों साल जद्दोजहद काशीपुर की रही कि ये 2% दाखिल खारिज कैसे खत्म हो। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच आई और उसने सबसे पहले जनहित में, इस समाज हित में जो संकल्प लिया था वो था 2% दाखिल खारिज समाप्त करने के संबंध में। मैं एक प्रस्ताव इस बोर्ड काशीपुर की प्रथम बैठक में गुरविंदर सिंह चंडोग वार्ड नंबर 18 से ये प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में यह विषय लाना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में कहीं भी अपनी संपत्ति को नगर पालिका में दाखिल खारिज करवाने के हेतु कहीं भी कोई कर नहीं लगता है, लेकिन काशीपुर नगर निगम में संपत्ति का दाखिल खारिज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी का 2% कर वसूला जाता रहा है। तो ये जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, इसलिए जनहित में, समाज हित में, लोक हित में ये इसे तुरंत समाप्त किया जाए। और आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि आप दाखिल खारिज को, स्टाम्प ड्यूटी को 2% कम खत्म करके, तुरंत समाप्त करके
काशीपुर की इस महान जनता को ये राहत दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भारत माता की। जैसा कि विदित है, सब पार्षदगणों ने आज एक प्रस्ताव को रखा है सामने की तरफ मेरे सम्मुख। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं काशीपुर की सम्मानित जनता को, जो संकल्प पत्र लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे, उस संकल्प पत्र का जो पहला संकल्प था वो वही था जिसमें आज बोर्ड के सब नवनिर्वाचित पार्षदगणों ने, वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी पार्टी से है, उन सब ने मिलकर उस प्रस्ताव को साइन करके मेरे सम्मुख रखा। वो ऐसा एक टैक्स हो गया था 2% दाखिल खारिज पर। पूर्ववर्ती लोग भी आए, हो सकता है अपने अपने तरीके से उन्होंने प्रयास किए होंगे, लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन उसको एक ही लाइन में अपने संकल्प पत्र पे लिखा गया था मेरे द्वारा कि पहली बैठक में 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त किया जाए। न आंशिक, न कम, न ज्यादा, एक लाइन। मैं आभार व्यक्त करूंगा नवनिर्वाचित बोर्ड के सभी पार्षदों का कि मेरे उस पहले संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोगों ने जो सहयोग किया है, हम आने वाले वर्षों में इसी तरह से मिलजुल कर इस काशीपुर को सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थ बनाएंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को सहयोग देकर अपने काशीपुर को बेहतर करेंगे। माननीय नगर महोदय जी और कार्यालय की व्यवस्था देख रहे सभी कर्मचारीगण कहीं ना कहीं मन से ये भी चाहते थे कि ऐसा हो जाए। अब करेगा कौन, समस्या वहां थी। तो आज देखिए ये नया बोर्ड जो परिचय बैठक थी, कितना इन लोगों को भी टीस देता होगा ये शुल्क, कि आज इस नए बोर्ड ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ हमारी कोई बात किसी से नहीं हुई, सब लोगों ने एक तरफ से इस प्रस्ताव पर साइन कर और मेरे काम को, मेरे संकल्प को आसान बना दिया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और आज मैं दीपक बाली आपके द्वारा बनाया गया काशीपुर नगर निगम का महापौर, आपको क्या करते हैं विकास जी? हाँ, इस शुल्क को खंडित किया। आप सब लोग मिलकर हम लोग इस प्रस्ताव को, जो गुरविंदर सिंह चंडोक जी जो हमारे सीनियर पार्षद, उनके द्वारा आपको पढ़कर सुनाया गया, आज काशीपुर की जनता को इस शुल्क से मुक्त करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको पार्षदों कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जो बताया गया। मैंने कहा ऊपर और नीचे की बात छोड़, ये चुना हुआ बोर्ड है, जब ये साइन कर देगा तो उससे आगे की कार्रवाई को मैं अपने आप करा लूंगा। आज और इसी वक्त 7 फरवरी 2025 अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर काशीपुर की आदरणीय सम्मानित जनता के ऊपर से इस बोझ को, जो बहुत वर्षों से प्रतीक्षा हो रही थी,
करतल ध्वनि के साथ हम लोग इसे समाप्त करते हैं। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी पार्षदगणों का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस पहले संकल्प को पूरा करने के लिए जो सहयोग और साथ दिया, उसके लिए आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ दिमाग से काम करने वाला आदमी हूँ, साफ दिमाग से काम करूंगा। ये पूरा शहर मेरा है। चुनाव के दौरान भी मैंने 30, 31, 29, 32 की बात नहीं करी, पूरे 40 वार्डों की बात की थी, अगर आपको ध्यान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे पार्षदगण भी ध्यान देंगे। मेरे पार्षदगणों के लिए बहुत जरूरी है कुछ वार्डों में, निगम में जो काम शुरू था, वो सड़कों का काम लगभग 4.5 से 5 करोड़ की सड़कों का काम पूरा हो चुका है। दूसरा फेज ये लगभग 1.25 करोड़ की सड़कें हैं, ये शुरू हो चुका है, होने वाला। अब आता है तीसरा फेज। आप सब लोगों के सहयोग से अभी लगभग काफी वार्डों में सड़कों का सर्वे हो चुका है, क्योंकि मैंने नगर निगम में जो हमारे कर्मचारीगण है उनसे निवेदन किया था कि एक तरफ से सभी नगर निगम के आने वाले जो वार्ड है उनका सर्वे शुरू कर दीजिए। अब 5-10 करोड़ की बात मत कीजिए। तो अभी तक 68 करोड़ की सड़कों का सर्वे आ चुका है। बकाया अभी आना है, मुझे लगता है इतना ही है, इससे ज्यादा और होगा। इसमें से मैं सहर्ष घोषणा करता हूं 15 करोड़ की सड़कों को, 15 करोड़ की लागत की सड़कों को अगले 2 दिन में प्रस्ताव बनाकर दिया, उसको मैंने मंजूर किया। अगले 2 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा और उन पर भी काम मार्च के पहले हफ्ते में विकास जी नगरायुक्त महोदय शुरू होने की उम्मीद रहेगी। मार्च के पहले हफ्ते में उन पर काम शुरू। अभी ये तीसरा फेज है, अभी चौथा भी आना है, 5वां भी आना है, लेकिन आएगा सब 90 दिन के अंदर। तो दूसरा संकल्प आएगा सब। टंडोक साहब, विजय जी, मनोज भैया, अब्दुल कादिर जी, सबको बता रहा हूँ वो भी आना है। आप लोग मेरे पार्षदगण बिल्कुल निश्चित रहे। मुझे आपके वार्डों की एक एक सड़क की तस्वीर मेरी आंखों में है, चिंता मत कीजिए। तो 15 करोड़ की सड़कों के लिए आप सबको भी, पूरे बोर्ड को मेरी तरफ से आभार, धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मुझे लगता है मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। बहुत बहुत
बाकी जो हम बैठते हैं, आज मेरे बोर्ड के सदस्यों का धन्यवाद कि आप सबने उस पर अपने काशीपुर की जनता को भी बुलाया मेरी मिलकर बैठक में। वो आप सबका अधिकार है। धर्मपत्नी भी वहाँ पर मौजूद रही। मैं आप सबका पूरे बोर्ड का धन्यवाद चाहता हूँ कि मीडिया से बात करनी है तो मेरे साइन करके प्रस्ताव साथ में रख दिया। आप देखिए ये जो बोर्ड बना है ना, ये कई तरीके से मिश्रण है। इसमें बहुत बहुत सीनियर लोग भी शामिल हैं जो 3-3, 4-4 बार बन रहे हैं। ये देखिए, चाहे संदीप चौधरी जी हो, विजय बौरी जी हो, भूपेंद्र सिंह चंडोल जी भी हो, और सुरेश चनी जी भी हो, और नए लोग भी जो इसमें जैसे पुष्कर मिश्र जी है, प्रिंसिपाल जी है, अशोक सैनी जी है, सभी लोग ही। आप ये देखिए खड़े तो क्या है सरफराज, क्या है कि ये मिश्रण है। इसमें महिलाओं को देखिए आप बहुत बड़ी संख्या में मिलकर आएंगे तो कोई चुनौती नहीं रहेगी। हम सब मिलकर और सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई भी संकल्प आप देखिए उठाकर वो सब जनहित के मुद्दे हैं, सब जनता के लिए किए हुए संकल्प हैं, वो सब पूरे खत्म हुआ। वो सारा बोर्ड इनके साथ है। दाखिल खारिज शुल्क को धारा 370 की तरह बना दिया था। जैसे वो खत्म हो गई ऐसे ये भी खत्म हो गया। आप देखिए 30-35 साल से शायद लोग भी बेहतर जाते हैं, मुझसे वो टैक्स जनता के ऊपर था, और इतनी कर्तव्य ध्वनि से मतलब एक बार भी किसी पार्षद ने किसी पार्षदगण को नहीं कहा उसके लिए कि साइन करने हैं, बात होनी है, कुछ नहीं। सबके हक की जीत मेरे सामने तो रजिस्टर आया और सबने अपने आप साइन करके, क्योंकि मेरे पार्षदगण भी उस शुल्क को जनता में से हटाना चाहते थे। लेकिन बात करें तो निगम की जो आय है इससे कहीं ना कहीं बड़ा एक असर पड़ेगा, उसको किस तरह से? उसका आपको अभी मैं 4 दिन के अंदर सारा विश्लेषण दूंगा। इस आय से ये जो आय है आपकी दाखिल खारिज की 1 करोड़ रुपया मात्र साल का इससे आता है दाखिल खारिज शुल्क से। लेकिन लगभग बहुत सारे लोगों ने जो मजबूर हैं, तो काशीपुर की जनता मजबूर है, बहुत सारे लोग उन्होंने अपने मकानों का दाखिल खारिज नहीं करा रखा। इस चक्कर में वो नगर निगम से मिलने वाले बहुत सारी जो योजनाएं उनका भी लाभ नहीं दे पाते। बहुत सारा इसके सापेक्ष कमर्शियल बिल्डिंग है जिन्होंने नहीं कराया था। तो आप देखिए कि आय में वृद्धि होगी, वो सब लोग इम्यूटेशन कराएंगे, दाखिल खारिज कराएंगे, और उसके बाद आराम से उनके ऊपर अगर कोई हाउस टैक्स भी आता है जैसे बाकी जनता देती आई है वो देगी। गिरताल का मुद्दा, गिरताल पर विजिट रहेगी, उन सब चीज़ों को समझा जाएगा, और उसके बाद सब लोगों के साथ बैठकर योजना बनेगी और एक गिरताल को बहुत बेहतर, बहुत सुंदर तरीके से काशीपुर शहर को इस बोर्ड के माध्यम से जल्दी सौंपेंगे। उनका भावुक होना स्वाभाविक है। मैं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनका वैवाहिक जीवन है, वो अपनी पत्नी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे सब तरीके की बात करते हैं। जो आज मैंने मंच के माध्यम से भी कहा कि एक मौके के लिए जनता के बीच में मैंने कहा पहले तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, उसने मौका दिया, उसके बाद काशीपुर की जनता का धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया। तो वो जो भावुक हुई है वो इसीलिए कि जब बात होती थी तो मैं यही कहता था कि मुझे एक मौका चाहिए, मैं काम करूँगा। इसलिए वो आज जब ये मौका मिला और कार्यालय में पहुँचे तो भावुक होना उनका स्वाभाविक था कि अब कम से कम हम लोगों के दिन ये बात नहीं रहेगी कि मेरी पार्टी ने या इस शहर ने मुझे मौका दिया। जनता का कहना है मेयर बन गए हैं, कहीं दीपक वाली पहले के दीपक वाली रहेंगे या बदल जाएंगे? अब इसका भी आपको जवाब समय पर दे दिया जाएगा, आपको मिलेगा। मैं अब कहना कम करूंगा, करना ज्यादा करूंगा, सारे जवाब करके दूंगा। पहला संकल्प पूरा करके जवाब दे दिया। दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम के हाथ में पकड़ाना। विकास भाई, हम सब काशीपुर के व्यापारियों की तरफ से दीपक भाई को 2% हाउस टैक्स जो सिर्फ काशीपुर में था वो दाखिल खारिज का वो समाप्त करने में बधाई देते हैं। आपको हमने बाइट में भी कहा था कि 2% समाप्त होगा, दोनों में से एक मजबूत है।